आखिरकार बा को पता चल जाता है कि प्रियांशी घर पे नहीं है। यहाँ पे बा प्रियांशी घर पे नहीं है, क्या प्रियांशी ने अपने स्कूल फंक्शन में गई है। और यहाँ पे सेजल जो है झनक और जो है प्रियांशी की चुगली करने के लिए आ गई है। एक तरफ बिपाशा थी चुगली करने के लिए, लेकिन यहाँ पे सेजल जो है वो चुगली करने में सबसे आगे है। तो वहीं पे आकर वो बोलती है कि बा घर पे प्रियांशी तो है नहीं, वो अपने स्कूल फंक्शन में नहीं है। तो वहीं पे जो प्रियांशी को लड़के वाले आए होते देखने, तो उसमें से उसकी सास होने वाली होती है, वो बोलती है कि आपको ही नहीं पता कि आपकी पोती कहाँ गई है। अब साहब आपको यहाँ हमें बुलाकर हमारी बेइज्जती ही करनी चाहिए थी। अपनी बेटी के पास हमारे लिए समय नहीं है तो हमें बुलाने का क्या ही मतलब। हाँ बा, मुझे सब पता था, मुझे इस घर से निकाल देंगे। बड़ी भाभी डांस परफॉर्मेंस दिया है, अच्छा कि वो इंटर स्कूल कंपटीशन के लिए मुझे लड़की पसंद है। मम्मी आप लोगों को पसंद है या नहीं आप बता देना। झनक सीरियल में जहाँ पे झनक प्रियांशी को डांस कंपटीशन में लेकर आई होती है, उसकी स्कूल की वहीं पे प्रियांशी का डांस कंपटीशन होता है और प्रियांशी बहुत अच्छा डांस भी करती है। दूसरी तरफ प्रियांशी को यह भी डर लग रहा है कि कहीं 4 बजे लड़के वाले आने वाले उसे देखने के लिए, अगर 4 बजे से पहले हम लोग घर पे नहीं पहुंचेंगे तो बहुत ही बड़ा बवाल होने वाला है और बा बहुत गुस्सा हो जाएंगी। इसलिए वो झनक से बोलती है कि चाची हम लोग 4 बजे से पहले तो पहुंच जाएंगे ना। अब झनक उसे दिलासा देती है और बोलती है प्रियांशी तुम अभी डांस पे फोकस करो, हम 4 बजे पहुंच जाएंगे। वैसे उन्होंने बिहान को मैंने बोला है प्रियांशी बहुत ही ज्यादा अच्छा डांस करती है। सभी को प्रणाम करके वहां से चली जाती है। अब यहाँ पे झनक उसके लिए तालियां बजाती है और बोलती है प्रियांशी तुमने बहुत ही अच्छा डांस किया है। स्कूल के 2 टीचर्स आते हैं और झनक के पास आकर बैठ कर बोलती है कि प्रियांशी ने बहुत ही अच्छा डांस किया है और अब यह इंटरनेशनल डांस कंपटीशन में जाने के लिए भी तैयार है, क्योंकि इसका इतना अच्छा डांस देखकर सभी खुश हो गए हैं। और झनक जो है उन टीचर से बोलती है कि अब हम लोग जा सकते हैं ना, हमें बहुत इंपॉर्टेंट काम है। वहीं पे उसकी टीचर्स बोलती है कि इससे बड़ा कौन सा इंपॉर्टेंट आपका काम है, अभी तो सभी स्टूडेंट्स का डांस अभी कंप्लीट ही नहीं हो पाया है, तभी कोई जा सकता है और उसी में विनर को भी सिलेक्ट किया जाएगा। अब झनक को डर लगा होता है, अगर 4 बजे से पहले वो नहीं पहुंचती है तो बहुत ही बड़ा बवाल हो जाएगा। दूसरी तरफ यहाँ पे विनर सिलेक्ट किया जाता है, जिसमें फर्स्ट विनर 2 लड़कियां आती हैं। दूसरी तरफ बा प्राची से बोलती है कि प्रियांशी तैयार हुई कि नहीं हुई। प्राची बोलती है हाँ बा तैयार हो गई, बस सज सवर रही है। वहीं पे बिहान से जाकर प्राची बोलती है कि देव का अभी तक प्रियांशी नहीं आई, अगर लड़के वाले आने से पहले प्रियांशी नहीं आ जाती तो घर में बहुत ही बड़ा बवाल हो जाएगा। दूसरी तरफ यहाँ पे प्रियांशी को अवार्ड मिलता है, जिसमें वह इंटरनेशनल डांस कंपटीशन के लिए झनक और प्रियांशी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं और वहां से जाने लगती है। तभी उसकी टीचर्स रोक लेती है, आपको सर से मिलना चाहिए, डीएम सर प्रियांशी से मिलना चाहते हैं। झनक और प्रियांशी दोनों डीएम सर के पास जाती है और बोलती है डीएम सर की तुमने बहुत ही अच्छा किया। अब प्रियांशी आगे के अपडेट में क्या होगा, क्या प्रियांशी और झनक जब घर पहुंचेंगे तो क्या होगा दोस्तों, ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। वही तरह दूसरी तरफ झनक सीरियल में बहुत ही ज्यादा नया एक प्रोमो आया है, जो सुनने में आया है कि जहाँ पे बिहान का एक्सीडेंट हो जाएगा। अब क्या इस कहानी से सीरियल से जो है बिहान का एग्जिट हो जाएगा, तो क्या होने वाला है दोस्तों। तो थम्मी ने मारा बिपाशा को थप्पड़। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पे। मोस्ट पॉपुलर सीरियल झनक के आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों मीनू और छोटून की शादी के लिए मीनू के बाबा मान गए और बड़ी धूमधाम से शादी होने वाली है। थम्मी बहुत खुश है कि उनकी बेटी की शादी हो रही है, क्योंकि अब तक लोग छोटे को अभी तक तो निकम्मा सोच रहे थे। छोटून भले ही कम कमाता है, लेकिन वह एक अच्छा बेटा और एक अच्छा भाई है। सुबू और तनुजा जो है हमेशा छोटून को नीचा दिखाते हैं, फिर भी थम्मी कुछ नहीं बोलती थी, क्योंकि उसे लग रहा था छोटून की कभी शादी तो होगी ही नहीं। वह हमेशा के लिए अपने भाई भाभी के ऊपर बोझ बना रहेगा। माँ बाबा चाहे जो भी हो, लेकिन वो लोग हमेशा अपने बच्चे की भलाई तो चाहते हैं। और एक बात दोस्तों, जब आम आदमी के पास दौलत नहीं रहता है तो बड़े छोटे छोटे भी बहुत कुछ सुनाने लगते हैं। उसी तरह लाल और बिपाशा भी हमेशा छोटोन को ताना मारते हैं और वही भी थम्मी को भी तकलीफ होती है, फिर भी वह चुप रहती है, क्योंकि वह सोचती है हमारे मरने के बाद यह लोग छोटों की देखभाल नहीं करने वाले क्या, और छोटों तो ज्यादा कमाता भी नहीं, तो कौन लड़की छोटों से शादी करेगी। जब सुबू और तनुजा छोटों को सुनाते थे तब थम्मी चुप थी,
उन्हें लग रहा था कि यह लोग छोटों के भाई भाभी हैं और छोटों की भलाई के लिए तो ये कह रहे हैं, लेकिन छोटों की शादी के दिन भी बिपाशा का ताना मारना बंद नहीं होता है। तो थमी कहती है, बिपाशा तुम भी तो नहीं कमाती हो और लाल के पैसे से मजे कर रही हो। अरे तुम कभी तुम्हारी सास ससुर के लिए कभी कुछ किया है क्या? हमारे हमेशा दूसरों की बुराई करने में, चुगली करने में लगी रहती हो। पहले अर्शी की बहुत तरफदारी कर रही थी, अब क्या हुआ, अर्शी के खिलाफ हो गई हो। और जब सुबह के पास पैसा था तो तनुजा भी सुबह के आगे पीछे दुम हिलाती रहती थी। अब तुम्हें भी तुम्हारी सास अंजना हमेशा घर के काम करती आई है, तभी उसकी थोड़ी मदद कर दिया होता। अपनी इकलौती ननद अब्बू कभी उसके साथ प्यार से तो बात किया होता। अब क्या, और लालून इस घर के दामाद, उसको तो हमेशा सुनाती रहती हो। जब लालून के घर में रहकर उसके साथ अच्छे से बात नहीं करती हो तो तुम्हारे घर में वो आता तो तुम कैसे करती? मैं इतने दिनों से चुप थी क्योंकि घर में शांति चाहती थी, लेकिन अब नहीं होगा। मैं जितनी भी चुप रहूंगी तुम उतने ही उधम मचाओगी। तो वहीं पर बिपाशा कहती है, थमी आप सिर्फ मुझे ही कह सकती हैं और अर्शी से तो डरती हैं क्योंकि आप लाल से ज्यादा अनिरुद्ध से प्यार करती हैं और अर्शी से कुछ बोलोगी तो अनिरुद्ध गुस्सा हो जाएगा, इसलिए आप अर्शी से डरती हैं। तो थमी वहीं पे कहती है, तुम्हारी तरह बेशरम नहीं हूँ, तुम जैसे बड़े को जवाब देती हो वह कभी ऐसा नहीं करती। तो वहीं पे लाल आके कहता है, थमी आप इतने लोगों के सामने बिपाशा की इंसल्ट कर रही है। तो थमी लाल को गुस्से से एक थप्पड़ मार देती है और वह देखकर बिपाशा कहती है, आपने हमारे लाल के लिए क्या कर दिया है और किस हक से मेरे पति को सबके सामने जो मारा। तो थमी कहती है, लाल मेरा पोता है और वह गलत करेगा तो मैं उसे मार सकती हूँ, तुम्हें कोई समस्या है क्या? शांति से मेरे छोटों की शादी होने दो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर भी हाथ उठ जाएगा। तो बिपाशा चुप हो जाती है और शादी खत्म होने के बाद अम्मी से कहती है, आप लाल को मार के और इतने लोगों के सामने मेरी इंसल्ट करके अच्छा नहीं किया, मैं आपको देख लूंगी। तो थमी कहती है, बहुत ही गुस्सा भी होती है और कस के दो गालों पे थप्पड़ लगा देती है और कहती है, तुम्हारे साथ तो बहुत पहले ही ऐसा किया होता तो तुम मेरे सामने ऐसे जवाब नहीं देती। तुम्हारे बाबा तुमको यही सिखा दिया है कि हमेशा बड़ों के साथ जुबान लड़ाने को कह कर भेजा है क्या? फिर सभी लोग कहते हैं, बहुत अच्छा हुआ, इनके साथ ऐसा ही होना था। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, थमी बिपाशा के साथ जो किया क्या सही है क्या गलत है? आप हमें कमेंट करके दोस्तों जरूर से बताएं और ऐसे ही नए अपडेट के लिए हमारे जुड़े रहे हमारे साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो बेशक वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो वहीं पे आप देखेंगे बिहान का होने वाला है बहुत ही बड़ा कार एक्सीडेंट, पर क्यों और कैसे, आखिर इसने क्या किया बिहान। तो दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको फिर से सीरियल झनक एक मजेदार खबर के बारे में नई जानकारी देंगे। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, शो के अपकमिंग ट्रैक में देखने को मिलेगा कि बिहान का एक्सीडेंट होगा, लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि क्या बिहान के भी कोई दुश्मन है जो उसके साथ यह सब करेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सूत्रों के मुताबिक बताया है, जब झनक और बिहान जो है प्रियांशी के डांस फंक्शन में जाते हैं स्कूल को, प्रियांशी की डांस परफॉर्मेंस खत्म होती है तो प्रियांशी ही फर्स्ट आती है, वो ट्रॉफी लेने के लिए स्टेज पे जाती है। तो वहीं पे प्रियांशी झनक को बुलाती है स्टेज के ऊपर में, तो वहीं पे कुलभूषण के कुछ गुंडे आते हैं और उसकी झनक की फोटो खींचते हैं और कुलभूषण को भेज देते हैं। तो फिर झनक भी कुलभूषण को फोटो देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि उसे तो पहले से शक था और डाउट था, अभी तो वो कंफर्म हो गया कि वही झनक है जो बिहान के घर में छुपी हुई है। यह कहकर कि वो ब्रूस भीश्वर के प्रॉपर्टी के सारे कागज को पकड़ के वह गुजरात हो जाता है झनक से साइन करवाने के लिए। वह सोचता है कि अगर वह साइन नहीं करेगी तो मैं सबको सच बताऊंगा और कहता है। लेकिन दोस्तों कहानी में एक और ट्विस्ट जिसमें बताया है कि बिहान और प्रियांशी के डांस देखकर आ रहे होते हैं, तब तो उनकी गाड़ी एक सुनसान जगह खराब होती है। तो बिहान नीचे उतरता है और देखता है कि गाड़ी से धुआं आ रहा है, तो वह कार को ठीक करने की कोशिश करता है लेकिन ठीक नहीं होती है। तो उसे झनक कहती है कि बिहान मैं आऊँ क्या आपकी मदद करने के लिए। तो बिहान कहता है, नहीं औनी, तुम गाड़ी के अंदर ही रहो, यहाँ पे बहुत धूप है। यह कहकर वह एक मैकेनिक को कॉल करता है। तो पीछे से आके कुलभूषण के गुंडे झनक को उठा ले जाते हैं। तो झनक चिल्लाती है तो उसके मुंह से एक गुंडा कपड़ा रख देता है। फिर उसके बाद बिहान पीछे मुड़ के देखता है तो उसे झनक कहीं भी
नजर नहीं आती। तो वो बहुत डर जाता है और वह भागता है वह गाड़ी के पीछे पीछे। तो वो लोग वैसे चले जाते हैं और पीछे कुलभूषण आ रहा होता है। तब बिहान कुलभूषण को जो है लिफ्ट मांगता है और कहता है कि सर मेरी वाइफ को कोई उठा के लेके जा रहा है और मेरी गाड़ी भी खराब हो गई है, प्लीज आप मुझे थोड़ा सा लिफ्ट देंगे क्या। तो कुलभूषण बिहान को देखकर सोचता है और कहता है अब क्या करेगा तू, तेरी बीवी के वो मेरे हवाले हो गई है, फिर भी तुझे मैं तेरे गांव तक छोड़ आऊंगा। यह कहकर वो बिहान को लिफ्ट देता है। फिर वो गुंडे कुलभूषण को वीडियो कॉल करते हैं। तो कुलभूषण भूल गया था कि उसके पीछे वहां भी बिहान बैठा हुआ है। तो वो गुंडा जो है झनक को दिखाता है और उसके सर में एक गन भी रखा है और कहता है कि सर हमने वो लीड को उठा कर लेकर आए हैं झनक को। सर यह कहकर वो झनक को कहने के लिए सुनसान जगह पे लेके जाते हैं। तो वहां देखकर वो चौंक जाता है और कुलभूषण से कहता है कि आप कौन है, आप मेरी वाइफ को क्यों अगवा किए हैं। यह कहकर वह कुलभूषण को जो है गला पकड़ता है और कहता है बताइए सर वो लोग कहाँ मेरी औनी को बता कर ले गए हैं, बताइए मैं पुलिस को फोन करूंगा। तो कुलभूषण वहां पे धक्का देता है गाड़ी से और कहता है कि क्या तुम इतने मासूम हो, तुम्हें थोड़ा सा भी पता नहीं तुम्हारी औनी कौन है, कहाँ से ऐसे आई है। वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं सुनना, बस मुझे मेरी से मिलने दीजिए। ये कहकर वह कुलभूषण के हाथ पकड़ के रखता है और उसे जाने नहीं देता। तो अब कुलभूषण कहता है अपने ड्राइवर से कि इसके ऊपर गाड़ी चलाओ, हम भी देखते यह हमें कैसे रोकता है। कहकर वह वहां के ऊपर गाड़ी चलाता है, लेकिन यहाँ पे यह नहीं पता कि वो मरेगा या फिर जिंदा रहेगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सच में कुलभूषण करेगा बिहान का एक्सीडेंट? अगर ऐसा होगा तो अब झनक और बिहान को कौन बचाएगा? तो आप क्या कह रहे हैं दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। और वीडियो के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे झनक औनी के रिश्ते को, क्या झनक औनी के रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए या फिर झनक अनिरुद्ध को एक होना चाहिए? अब तो बिहान के घर अर्सी आएगी तो क्या उसका भांडाफोड़ इस तरीके से होगा या फिर उसके पहले ही ऐसा कुछ हो जाएगा कि कुछ जो है कुलभूषण अपने काम प्लान में कामयाब हो जाएगा? तो दोस्तों क्या कहना चाहेंगे आप हमें कमेंट करके दोस्तों जरूर से बताइएगा। और ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और अभी वीडियो अच्छी लगी तो बेशक वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। तो मिलते हैं हम नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। झनक पहुंची है प्रियांशी के डांस कंपटीशन में, जहां पे प्रियांशी का प्रोग्राम होने वाला है। और वहीं पे प्रियांशी कहती है कि डर लग रहा है चाची, अब यहाँ पे जब हम घर जाएंगे ठीक है छोटे चाचा हमें लेने तो आएंगे ना। यहाँ पे झनक जो है प्रियांशी को समझाते हुए कहती है अपने डांस पे फोकस करो। दूसरी तरफ हम देखेंगे जहाँ पे अनिरुद्ध जो है अर्शी से बात करता हुआ नजर आता है और अर्शी कहती है कि मैं भी जाऊंगी अनिरुद्ध के साथ और जहाँ की डॉक्टर की परमिशन लेके जाऊंगी। और यहाँ पे आप चिंता मत कीजिए, क्या हुआ अगर अर्शी की तबीयत ठीक नहीं है। जहाँ पे अनिरुद्ध अपने परिवार को बताता है हम दोनों एक साथ चले जाएंगे, अगर उन लोगों ने सच में हमें इनवाइट किया है तो चलते हैं ना। तो वहीं पे दूसरी तरफ बिहान की बात जो बोलती है कि अमेरिका की महारानी आओ कहाँ चली सवारी। अब झनक सीरियल में जहाँ पे झनक प्रियांशी को लेकर जाती है डांस कंपटीशन में, क्योंकि उसके स्कूल में डांस कंपटीशन हो रही थी। और बिहान बोलता है कि मैं सबको शॉपिंग कराने शहर के बाहर जा रहा हूँ। अब बिहान बोलता है बाद में प्रियांशी बड़ी भाभी और अपने को लेकर शहर जाऊंगा शॉपिंग कराने के लिए। तो जो यहाँ पे बा है वो मना कर देती है, आज प्रियांशी को लड़के देखने वाले हैं और तू उसे शॉपिंग लेकर कराने जाएगा, यह नहीं हो सकता। घर के बाहर प्रियांशी कदम भी नहीं निकालेगी। अब बिहान प्रियांशी को लेकर स्कूल में जाने वाला था, क्योंकि स्कूल में कंपटीशन जो हो रहा था। अब बा नहीं मानेगी कंपटीशन में नाचने के लिए, यह जा रही है इसलिए शॉपिंग करने के बहाने जाने देगी। जहाँ पे झनक ने यह सुझाव दिया था कि बा को इस तरह आप बोलकर प्रियांशी को कंपटीशन में भाग लेने के लिए बोलिएगा। दूसरी तरफ अर्शी अपने घर वालों को बोलती है कि मैं अनिरुद्ध के साथ गुजरात जाने वाली हूँ, क्योंकि अनिरुद्ध उसके दोस्त के बेटे के बर्थडे है और उसी में वह गुजरात जाएगा और मैं भी चाहती हूँ कि मैं उसके साथ गुजरात जाऊँ, वह गाँव देखूँ। सुबू और तनुजा जो है मना कर देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी प्रेगनेंसी में इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस है और तुम नहीं जान सकती हो, तुम्हारी तबीयत खराब है, अगर कुछ हो गया तो
बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। अब अर्शी बोलती है आप लोग मुझे जाने दो, मैं डॉक्टर से कंसल्ट कर लूँगी, तभी कहीं जाऊँगी उनसे पूछ लूँगी, अगर मुझे वो ट्रैवल करेंगे तो मैं करूँगी। अर्शी जो अनिरुद्ध से बोलती है कि प्लीज़ अनी, अगर उन्होंने इन्विटेशन दिया है तो हमें जाना चाहिए। मुझे बहुत मैंने वहाँ जाने का, घर बैठे बैठे बोर हो चुकी हूँ, मुझे इस घर में घुटन महसूस हो गई है। अब मैं बहुत दिनों से कहीं बाहर भी नहीं गई, निकली भी नहीं, इसलिए प्लीज़ मुझे उस गाँव में ले चलिए। अनिरुद्ध बोलता है मुझे डर लग रहा है अर्शी, अगर कुछ हो गया तो मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारा ख्याल रखना। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पे। आपके अपनी पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक और अपडेट के साथ मैं आ गई हूँ, जहाँ पे आप देख रहे हैं झनक सीरियल में झनक ने दिया है बा को चकमा। अब जी हाँ दोस्तों, झनक में जहाँ पे अर्शी अपने घर वालों को मना लेती है, बोलती है मुझे भी जाने दीजिए अनिरुद्ध के साथ गुजरात, घर वाले भी मान जाते हैं। और सुबह बोलता है ठीक है तुम जा तो सकती हो, लेकिन अनिरुद्ध के साथ गुजरात, लेकिन अपनी हेल्थ का अच्छे से ख्याल रखना। अर्शी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, बहुत ही ज्यादा देने के लिए एक्साइटमेंट हो जाती है। अब वो अभी गुजरात अनिरुद्ध के साथ जाएगी। यहाँ पर जो वो बहुत ज्यादा इसलिए भी खुश होती है कि यहाँ पे अनिरुद्ध की पत्नी के रूप में जाएगी, पहली बार कहीं पत्नी के रूप में जा रही है, इसलिए ज्यादा एक्साइटेड भी है। लेकिन अनिरुद्ध को यह डर सता रहा था अंदर ही अंदर कि वो अगर अर्शी झनक को देखेगी तो उसका क्या रिएक्शन होगा, कहीं कुछ कर ना दे अर्शी, इसलिए जो मुझे डर लग रहा है। और दूसरी तरफ छोटोन और मीनू की शादी की तैयारी बहुत ही जोरों शोर से चल रही है, लेकिन किसी के पास पैसे नहीं थे उनकी शादी में खर्चा कर सके। अब बड़ो बॉदी के पास कुछ पैसे थे, वो लेकर मीनू की ज्वेलरी खरीदने वाली थी, लेकिन छोटोन ने मना कर देता है और बोलता है आप अपने पैसे खर्च मत करिए। दूसरी तरफ यहाँ पे झनक किसी तरह बा को चकमा दे जाती है, प्रियांशी को स्कूल कंपटीशन में लेकर जाती है और वहाँ पर डांस भी हो रहा था। प्रियांशी को यह डर सता रहा था क्योंकि आज तो उसे लड़के वाले भी देखने वाले हैं, अगर वह समय पर नहीं पहुंची तो बा नाराज हो जाएगी। अब प्रियांशी जो है झनक से बोलती है चाची चाचा तो हमें आएंगे न लेने के लिए दोनों को। अब झनक बोलती है हाँ बिहान को तो मैंने बोला है कि वो बोले हैं कि लौटते समय आएंगे। अब प्रियांशी बोलती है चाची मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं बा को सच पता चल जाए ना। झनक बोलती है तुम डरो मत, तुम अपने बस डांस पे फोकस करो और अच्छे से डांस करना करो, क्योंकि आज तुम्हारा कंपटीशन है और तुम्हें जो है बहुत अच्छा डांस करना है और यहाँ से तुम्हें जीत कर ही जाना है। दूसरी तरफ बिहान को अनिरुद्ध कॉल करता है और बिहान अनिरुद्ध से बात करके बोलता है कि अनिरुद्ध बोलता है कि मैं तुम्हारे यहाँ आ रहा हूँ अर्शी के साथ। झनक बिहान और अनिरुद्ध की बातें सुन लेती है और वह सोचने लगती है क्या यह सच में अर्शी दीदी जो है यहाँ पे अर्शी और सर जी यहाँ पे आ रहा है। तो बिहान से पूछने जाती है, बिहान बोलता है हाँ अनिरुद्ध भी आ रहा है, उसके साथ अर्शी भाभी भी आ रही है। और यह बात सुन के झनक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उसे डर लग रहा है अब कि अर्शी मुझे यहाँ पर देख के बिहान के पत्नी के रूप में और वो भी मेरे हाथ में बच जाए तो वह कैसे रिएक्ट करेंगे, कहीं मेरी भावनाओं को मेरी सच्चाई फोड़ ना दे, कहीं मेरा भांडा फोड़ ना हो जाए, सबके सामने ना आ जाए मेरी सच्चाई। तो दोस्तों इस पे आपका क्या कहना है, आपको क्या लगता है अर्शी क्या करेगी? झनक जो है बा को चकमा देकर प्रियांशी को ले गए डांस कराने, स्कूल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करवाने के लिए। अब प्रियांशी और झनक की तो खैर ही नहीं है, यहाँ पे आपको क्या लगता है दोस्तों? आप अपने कमेंट हमें जरूर से बताइएगा। आते हैं आगे बढ़ा, या फिर झनक अनिरुद्ध के जोड़ी को देखना चाहते हैं तो आप क्या देखना चाहते हैं दोस्तों? अपनी राय में कमेंट कर दोस्तों जरूर से बताइए। मिलते हैं नए वीडियो से, तब तक के लिए।